प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोयथानी आप सभी का आज के इस लाइव में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आपके पास मेरा ये नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज जैसे हमने 3 पार्ट्स में मैंने हर्ट अनफॉरगिवनेस को लिया, तो अब उस टॉपिक को खत्म करते हुए हम एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जो है कि हम नए सिरे से जन्मे हैं। ये किन किन बातों से दर्शाया जाता है, पता चलता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम ये रिलेट कर सकते हैं कि हम नए सिरे से जन्मे हैं। तो पहले तो जो शायद नहीं समझ पा रहे कि नए सिरे से जन्म लेने का क्या मतलब है, तो मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि नए सिरे से जन्म लेना मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना। जब हमें ये कंफर्म हो जाता है कि प्रभु यीशु को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है और कोई प्रभु नहीं है, तो हम दुनिया के आगे एक इकरार करते हैं, एक कन्फेस करते हैं पूरी दुनिया के आगे कि हम उसके फॉलोअर हैं। तो हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेते हैं। और जब हम वो बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है और पुराना जो भी मनुष्यत्व है वो नष्ट हो जाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, उसी तरह हमारे अभी पुरानी लाइफ, पुराना नेचर, पुरानी सारे तौर तरीके खत्म हो जाते हैं और हम न्यू बॉर्न एक नए सिरे से जन्म लेने वाले हो जाते हैं। तो क्या ऐसी निशानियां हैं कि हम जिससे कुछ बातें हैं जिससे हम ये दर्शा सकते हैं कि हम नए सिरे से जन्मे हैं कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बैप्टिज्म तो ले लिया है, किसी ने शौक में ले लिया है, किसी ने किसी का सुन के ले लिया है, शायद बहुत लोगों ने उसका सही मतलब नहीं जानकर लिया है। इसलिए हम अपने आप को आज चेक करेंगे, जांचेंगे। 12 बातें मैं आपको बताऊंगी, पर आज मैं 12 नहीं बताऊंगी। आज मैं 4 कवर करूंगी, कल 4 कवर करूंगी और उसके बाद जो बचेंगी वो उसमें 4 और मैं कवर करूंगी। तो ये 3 पार्ट में चलेगा। तो आप तीनों पार्ट को ध्यान से सुनिए और अपने आप को चेक करते रहिए कि आप नए सिरे से जन्मे हैं कि नहीं। तो पहली बात जो ये दर्शाती है कि हम नए सिरे से जन्मे हैं कि नहीं, वो है पहला यूहन्ना 1:3, जो कि कहता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हो। तो नंबर 1 जो ये बात दर्शाती है, दिखाती है, वो ये कि फेलोशिप विद द पीपल ऑफ गॉड। क्या हमारी संगति उन लोगों के साथ है जो विश्वासी कहलाते हैं? क्या हम उनके साथ फेलोशिप करते हैं? हम चर्च में जाते हैं, हम अपने भाई बहनों के साथ फेलोशिप करते हैं, संगति करते हैं। तो वो कह रहा है कि हमने आपको ये समाचार इसलिए दिया ताकि आप फेलोशिप रखो आपस में। और वचन कहता है कि अंत के समय में और भी इकट्ठा होना ना छोड़ो, मतलब ये फेलोशिप को नहीं छोड़ो। इसलिए हम अगर बिलीवर्स हैं तो हमारी जो फेलोशिप, फ्रेंडशिप या कोई भी जो रिश्ता हो वो बिलीवर्स के साथ ही होना चाहिए। अगर जो अनबिलीवर्स के साथ है तो कहीं ना कहीं हमें उनकी जो बातें हैं वो इफेक्ट करती है। शायद हमारी कुछ बातें उनको समझ में नहीं आएंगी। जैसे मेरे भी कुछ लोग हैं, जब मैं उनको बोलती हूँ मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, तो थोड़ा उनको सरप्राइजिंग लगता है। तो वहां पर एक मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का एक संभावना पैदा हो जाती है। इसलिए अगर हम नए सिरे से जन्मे हैं तो हम फेलोशिप, सहभागिता करेंगे एक दूसरे के साथ, जिसके द्वारा परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता होती है और न केवल परमेश्वर के साथ, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हमारी सहभागिता होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वॉकिंग इन लाइट। अगर जो मैं ये कहती हूँ कि मैं नए सिरे से जन्मी हूँ, वैसे मुझे बैप्टिज्म लेके हुए मोर देन 13 इयर्स शायद मैं समझती हूँ हो गया है। तो अगर जी मैं ये कहती हूँ कि मैं नए सिरे से जन्मी हुई हूँ, बैप्टाइज्ड हूँ, तो क्या मैं ज्योति में चल रही हूँ? इसी का ही पहला यूहन्ना का 6 और 7 पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, मतलब हमारी फेलोशिप है, हमारा एक पर्सनल रिलेशन है, हमारा एक कनेक्शन है परमेश्वर के साथ, और फिर अंधकार में चले, मतलब मैं कहती हूँ मैं बिलीवर हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं जीसस को फॉलो करती हूँ, लेकिन अगर ये फिर से मैं उन अंधकार के कामों में जा रही हूँ, उन शैतान के कामों में जा रही हूँ, वही अंधविश्वास की बातें कर रही हूँ, वही मूर्ति पूजा कर रही हूँ, वही पुरानी बातें, पुराने तरीके कर रही हूँ, तो मैं नए सिरे से नहीं जन्मी हूँ। और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते, तो फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम झूठे हैं। क्योंकि ज्योति की संतान ज्योति में ही चलेगी, वो कभी अंधकार में चल नहीं सकती है, और ज्योति और अंधकार का कभी मेल हो ही नहीं सकता। और आगे कहते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले। प्रभु ज्योति में है,
वैसा ही हमें प्रैक्टिकली चलना है, सिर्फ थियरी नहीं, सिर्फ बोल बच्चन नहीं। आजकल बहुत लोग बोल बच्चन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है तो कुछ नहीं करते। लेकिन हमें प्रैक्टिकली वचन पे चलना है, क्योंकि वचन को सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है, लेकिन जो वचन को सुनता है, समझता है, वही फल लाता है। तो हम ये चेक करें कि क्या हम ज्योति के कहलाते तो हैं, पर क्या हम प्रैक्टिकली ज्योति में चल रहे हैं कि नहीं। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर हम ज्योति में चलते हैं या ज्योति में चलने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसके पुत्र के साथ सहभागिता रखते हैं। और जब भी हम गिर जाते हैं, क्योंकि देखिए ज्योति में चलने के बाद भी कई बार आपके लाइफ में ऐसे मौके आएंगे, ऐसे अवसर आएंगे कि आप कुछ समय तक कैरीड अवे हो सकते हो या उस अंधकार की बातों में, पाप की बातों में जा सकते हो, लेकिन आपको फिर से वापस रोशनी में आना है। कैसे? प्रभु यीशु के लहू को पुकारना है, अपने पापों को कन्फेस करना है, अपनी गलतियों को मानना है, और उसके बाद प्रभु आपको क्षमा कर देता है और फिर से आप रोशनी में आ जाते हैं, फिर से आप ज्योति में आ जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट जो आपको बता रही हूँ वो है कि क्या हम अपने पापों को कन्फेस करते हैं, क्या हम अपनी गलतियों को मानते हैं, क्या हम अपनी वीकनेसेस को, अपनी निर्बलता को समझते हैं। क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न क्षेत्र में वीक है। कोई भी इस दुनिया में सिद्ध परफेक्ट नहीं है, केवल यीशु मसीह है जो परफेक्ट है और सिद्ध है। तो हम इसके लिए निकालेंगे यूहन्ना 1:8। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, अगर जी मैं ये एटीट्यूड कर रही हूँ कि नहीं मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो कभी गलती कर ही नहीं सकती, मुझसे तो कभी गुनाह हो ही नहीं सकता, यदि हम कहें कि मुझ में कोई पाप नहीं है, हम में कोई पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। पर यदि हम अपने पापों को मान लें, देखिए गलती करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार हम गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, हम ये समझ नहीं पाते, जबकि हमें पता होता है हम इस बात में मैं रॉन्ग हूं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। पर यहाँ पे कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। चाहे कितनी भी बड़ी गलती आपसे क्यों नहीं हो, आज विश्वासी होने के बाद भी कई बार कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हमसे हो जाती हैं, मे भी प्रैक्टिकली नहीं हो, लेकिन किसी को देखकर ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, हम किसी की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी कुछ होते रहता है। लेकिन प्रभु कह रहा है यदि आज आप अपने पापों को मान लें तो वो आपको हर एक पाप से छुड़ाने में, आपके हर एक अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो आज हमने 3 पॉइंट्स देखी। अब चौथी पॉइंट हम देखेंगे कि क्या हम परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि यही बताएगा कि हम नए सिरे से जन्मे हैं या नहीं जन्मे हैं। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 2:3 और से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। क्योंकि दावा तो हम कर सकते हैं, बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, लेकिन किससे ये पता चलेगा कि हम उसको जान गए हैं? जब हम ओबीडियंस में रहेंगे परमेश्वर के, जब हम उसके वचनों का पालन करेंगे। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। क्योंकि देखिए प्रभु यीशु मसीह में एक बात है कि आपको प्रैक्टिकली चलना ही पड़ेगा, भले आपका मन हो या ना हो। कभी मन न होगा किसी को माफ करने का, कभी मन होगा ही नहीं माफी मांगने का, बोलोगे यार मेरी क्या गलती है जो मैं इससे माफी मांगू, लेकिन आपको प्रैक्टिकली चलना ही है। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई चॉइस नहीं मिलती है। जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तो हम आंसरेबल नहीं थे, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था क्यों हम माफी मांगे, क्यों क्षमा करें, इन बातों से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमें प्रैक्टिकली तो इस चीजों को दर्शाना ही होगा, क्योंकि मसीह जीवन थियोरेटिकल नहीं है, ये कंप्लीटली 101% प्रैक्टिकल है। तो आगे वचन कहता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उससे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, सुने नहीं, हाँ चले, सुनना बहुत आसान है, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। अगर जी मैं उसके वचन पर चलती हूँ या मैं ये कहूं कि चलने की कोशिश कर रही हूं, तो इससे ही ये जाना जाता है कि मैं परमेश्वर की हूं और मैं परमेश्वर को सही रीति से जानती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको 4 बातें बताई। पहले तो संगति, फेलोशिप,
उसके लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ, उसके पुत्र के साथ, वॉकिंग इन लाइट, ज्योति में चलना, और अपने पापों को, प्रतिदिन की गलतियों को अंगीकार करना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। यदि ये 4 चीजें करते हैं तो हम सही मायने में बैप्टाइज हैं, बैप्टिज्म हुआ है हमारा, सही मायने में नए सिरे से हम जन्मे हैं। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष करे। कल पार्ट 2 होगा, परसों पार्ट 3 होगा, वेट कीजिएगा। कमेंट प्लीज आप कीजिए, मुझे पर्सनल पे व्हाट्सअप नहीं कीजिए, आप मुझे यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई दे दूंगी। और आप बताइए कि अभी जो जितने भी प्रैक्टिकल टॉपिक्स मैं आपके बीच में ला रही हूँ आपको कैसे लग रहे हैं। तो मेरे लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।